चलिए, तो मैं अगर फिर से सारा ज्वाइंट के बारे में बता दूं, कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको याद हो ही चुका है। मूवमेंट पढ़ाई सिंपल है, आप बॉडी को फील करो ना, मूवमेंट क्लियर हो जाएगा। बॉडी को फील कर लो। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इनफाइनाइट एक्सिस है, हर एक्सिस के अराउंड मूवमेंट है, हर एक्सिस के अराउंड मूवमेंट है। चाहे वो कोई भी वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में कोई भी एक्सिस हो, कोई भी प्लेन हो, हर प्लेन के अराउंड मूवमेंट है। दैट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में मैंने क्या बोला, एक प्लेन के अराउंड, और वो प्लेन जिस प्लेन के अराउंड वो मूवमेंट कर रहा है, उस प्लेन में एक्सिस आता है ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि वो इसके अराउंड मूवमेंट शो कर रहा है, बस इसके अराउंड मूवमेंट शो कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। और इलिप्सॉइड ज्वाइंट दोनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट शो कर रहा है। दो प्लेन हो गया, यानी कि मूवमेंट, यहाँ का मूवमेंट जो हो रहा है दो प्लेन के अराउंड हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस भी और ट्रांसवर्स एक्सिस भी। ग्लाइडिंग ज्वाइंट में कोई एक्सिस के अराउंड मूवमेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा मूवमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, ग्लाइडिंग होता है बस। पाइवट ज्वाइंट, यहाँ वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है, मगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड मूवमेंट नहीं हो रहा है। कॉन्डलाइट ज्वाइंट, यहाँ पे भी दोनों एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल और ट्रांसवर्स, दो प्लेन में मूवमेंट। बट फिर आप बोलेंगे कि इलिप्सॉइड और कॉन्डोलाइट में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो कॉन्डोलाइट ज्वाइंट है, यहाँ पे जो बोन का लास्ट दो एंड है, जो आर्टिकुलेटिंग एंड है, वो कॉन्डाइल के फॉर्म में है, ऐसे वो कॉन्डाइल के फॉर्म में है। जबकि यहां जो इलिप्सॉइड ज्वाइंट में है, वो कॉन्डाइल के फॉर्म में नहीं है, वो कॉन्डाइल के फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल इस टाइप से है। यही अंतर है इलिप्सॉइड और कॉन्डोलाइट में। बाकी मूवमेंट तो दोनों सेम टाइप का ही दे रहा है। फिर सैडल ज्वाइंट में मैं अभी क्या बता रहा था कि जो देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड तो मूवमेंट हो ही रहा है, तो ऐसा है तो सारे के सारे मेटाकार्पोफैलेंजर ज्वाइंट देते हैं, मतलब कि इलिप्सॉइड ज्वाइंट। जितने भी मेटाकार्पोफैलेंजर ज्वाइंट हैं, वो सभी के सभी इलिप्सॉइड है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अराउंड दे रहा। बट जो थंब का मेटाकार्पोफैलेंजर ज्वाइंट है, ये देखो आप गौर करो, ये मतलब कि वर्टिकल एक्सिस के अराउंड तो मूवमेंट शो कर ही रहा है, ट्रांसवर्स के अराउंड मूवमेंट शो कर रहा है, इसके अलावा थोड़ा सा और भी कई सारे एक्सिस के अराउंड मूवमेंट शो कर रहा है। मतलब ये बॉल एंड सॉकेट की तरह थोड़ा थोड़ा सा बिहेव कर रहा है। जबकि ये देखो, ये केवल दो प्लेन में, बस इससे ज्यादा नहीं। ये जो टेढ़ा करके आप कर रहे थे इसमें, मतलब आप समझ पा रहे हैं, जैसे थंब का मेटाकार्पोफैलेंजर ज्वाइंट जितना मूवमेंट शो कर रहा है जितने प्लेन के अराउंड, उतने प्लेन के अराउंड अदर फिंगर्स के मेटाकार्पोफैलेंजर ज्वाइंट शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको एक अलग नाम दिया, एंड दैट इज द सैडल ज्वाइंट। बोलो सभी ज्वाइंट के मूवमेंट क्लियर हुए? जिसको क्लियर हो गया हाथ खड़ा करो। यही डिफरेंस है, और सभी के सभी साइनोवियल ज्वाइंट है, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट। अब भाई जब मूवमेंट क्लियर हो गया, डायग्राम का फोटो लेना है ले लो, अगर मूवमेंट का फोटो लेना है डायग्राम का तो ले लो, किस किस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई तो एग्जाम्पल तो आपको पहले ही से याद है। एग्जाम्पल में मैं क्या बोलूंगा? क्या एग्जाम्पल आपको पहले से याद नहीं है? देख लो, मैं सारे एग्जाम्पल एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, चलो आ जाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का बोला था, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, इनकस स्टेपिस के बीच में ये वाला ज्वाइंट, दैट इज द हिंज एंड दिस इज द बॉल एंड सॉकेट। इनकस स्टेपिस के बीच में ये वाला, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पे सॉकेट किसका होता है? स्टेपिस का। बॉल किसका होता है? इनकस का। ठीक है, अब आ जाओ हिंज ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, और मेलियस इनकस के बीच में ये वाला। इलिप्सॉइड ज्वाइंट पे आ जाओ, रिस्ट ज्वाइंट और मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट, एक्सेप्ट थंब वाला, ठीक है, क्योंकि वो सैडल ज्वाइंट है, सैडल ज्वाइंट, कार्पो, मेटाकार्पो और थंब। ग्लाइडिंग ज्वाइंट भाई साहब भरे पड़े एग्जांपल है ग्लाइडिंग के, तो इंटरकार्पेल, इंटरमेटाकार्पेल, इंटरटार्सल, इंटरमेटाटार्सल। फिर एक ज्वाइंट मैं आपको यहाँ नया बता रहा हूँ, उसका मैंने तभी जिक्र नहीं किया था। याद करो, क्लेविकल और स्टर्नम के बीच में ज्वाइंट होता है, याद है? ये वाला, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। अरे तभी तो चेस्ट को बाहर करते हो सांस लेने में, फोर्सफुल ब्रीदिंग में। तो ये जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट है बिटवीन द क्लेविकल एंड स्टर्नम। इसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पे 6 नंबर है, ठीक है, बिटवीन द प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस ऑफ एडजेसेंट वर्टेब्री, पहले पढ़ा रखा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। आ जाओ पाइवट ज्वाइंट, इसी को बोलते हैं रोटेटरी ज्वाइंट, ठीक है, क्योंकि इसमें रोटेशन आपको देखने को मिलता है। रोटेशन तो सभी में देखने को मिलता है, रोटेटरी मूवमेंट इसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट, मतलब कि मूवमेंट सभी में देखने को मिलता है, रोटेटरी मूवमेंट, रोटेशन वाला मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है। एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट इसको बोलते हैं नो ज्वाइंट, और प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर ज्वाइंट बात हो चुकी है अपनी। कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट आ जाओ, एटलेंटो ऑक्सिपिटल ज्वाइंट, यस ज्वाइंट। कार्पो मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल ये वाला, ये कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट था,
ये इधर से मेटाकार्पल और ये कार्पल, याद करो, कॉन्डोलाइट ज्वाइंट, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिस्टल रो था वो मेटाकार्पल के साथ ज्वाइंट बना रहा था और प्रॉक्सिमल रो जो था वो उधर रेडियस अल्ना के साथ बना रहा था, अगर याद हो तो। फिर टिबिया फेमुलर ज्वाइंट, अच्छा टिबिया फेमुलर में कौन सा कॉन्डोलाइट है, अगर पटेला हटा दें तो टिबिया फेमुलर ज्वाइंट वो कॉन्डोलाइट ज्वाइंट है। तो ये सारे तो आप पहले से ही पढ़ रखे रखे हो, इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा बताओ, बोलो कितनों को ज्वाइंट में कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई भी सवाल आएगा तो लगा लेंगे, हाथ खड़ा करो। ज्वाइंट, अब देखो अभी तो सभी बच्चे हाथ खड़ा कर दिए कि लगा लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन गलत करके आते हो। उसका कारण पता क्या, तुम इस चीज को ना बाद में दोबारा याद नहीं करते हो, इतना कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि बहुत आसान है। आसान है, लेकिन ना अगर इसको 2-3 दिन लगातार नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है फिर, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है। 2-3 दिन लगातार इसको फील करके बॉडी में, अभी अभी अरे ऑफलाइन रहता था तो मैं खुद अपनी बॉडी का मूवमेंट करा के दिखाता, मैं मूवमेंट करता और आप मुझे ज्वाइंट बताते, लेकिन ये चक्कर है ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो आप खुद से अपने घर पर बैठ के अपने बॉडी का हर मूवमेंट को आज मूव कराओ, हर ज्वाइंट को मूव कराओ। अभी घर पे बैठ के क्लास के बाद ऐसे ऐसे करना और ऐसे ऐसे करके याद करना कि दिस इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऐसे ऐसे करना, बोला दिस इज द एल्बो ज्वाइंट, दिस इज द हिंज ज्वाइंट, ऐसे ऐसे करना, बोला दिस इज इलिप्सोइड ज्वाइंट, ऐसे ऐसे करना, बोला दिस इज द हिंज ज्वाइंट। कान के अंदर फील करना कि हिंज ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इस टाइप ऐसे ऐसे करना, दिस इज यस ज्वाइंट, दिस इज द कॉन्डोलाइट ज्वाइंट, ऐसे ऐसे करना, दिस इज नो ज्वाइंट, दिस इज द पाइवट ज्वाइंट। ऐसे मूव करोगे तब जाके चीजें याद होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ज्वाइंट, इतना ही था, ठीक है। अब चलिए लास्ट पॉइंट बचा इस चैप्टर का, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ज्वाइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो जल्दी से। अभिषेक? नो सर। रिभा? नो सर। सृष्टि? नो सर। विवेक? चलो ठीक है, अब लेते हैं हम लोग क्या डिसऑर्डर।